नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है स्टोरी विद रमेश यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त रमेश और आज की कहानी है बाबा के नृत्य पर बारिश। आइए जानते हैं कहानी के माध्यम से बाबा के नृत्य पर कैसे होती थी बारिश। एक समय की बात है, एक गांव था जहां एक बाबा अपनी कुटिया में रहता था। बाबा में एक खास कला थी जिसकी वजह से वह गांव में काफ़ी लोकप्रिय और लोगों का चहेता भी था। वह बाबा जब भी नृत्य करता तो बारिश होने लगती थी। अब जब कभी गांव वालों को बारिश की आवश्यकता होती तो वह बाबा के पास जाकर विनती करते कि उनके कल्याण के लिए वह नृत्य करें ताकि बारिश हो और उनको बहुत ही अच्छी फसल प्राप्त हो। गांव वालों की प्रार्थना सुन बाबा नृत्य करते थे, जिससे गांव में बारिश होती थी और लोग भी प्रसन्न हो जाते थे। उसी गांव के एक किसान का बेटा बड़े शहर में पढ़ाई करता था। जब किसान का बेटा गांव आया तो उसके साथ उसके 4 दोस्त भी शहर से गांव घूमने के लिए आए। लड़के गांव में घूम रहे थे। अब जब इन पढ़े लिखे लड़कों को यह बात किसी गांव वालों ने बताई तो इन्हें विश्वास नहीं हुआ कि ऐसा भी हो सकता है क्या। लड़कों ने कहा, अगर ऐसी बात है तो हमारे नाचने से भी बारिश हो सकती है। अब गांव वाले उनकी बात पर हंसने लगे। तभी लड़के बोले, ये हम भी कर सकते हैं। गांव वालों ने कहा, चलो देखते हैं। अब गांव वाले उन लड़कों को बाबा के पास लेकर गए। बाबा ने कहा, बच्चों, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है, आपसे नहीं होगा। तभी लड़कों ने जोश में आकर बाबा को चैलेंज दे दिया। गांव वालों के सामने ये सब देख बाबा ने भी चैलेंज स्वीकार किया और शहरी लड़कों को पहले नृत्य करने का मौका दिया। अब पहले दोस्त को नाचने के लिए कहा गया। पहला दोस्त ने नाचना प्रारंभ किया। करीब 20 मिनट बीतते ही पहला लड़का थक गया और नीचे लेट गया। अब दूसरे दोस्त की बारी आई। अगले 10 से 15 मिनट बाद दूसरे दोस्त ने भी हार मान ली और नीचे बैठ गया। बोला, ये नहीं होगा। अब आगे तीसरे और चौथे दोस्त की बारी थी। करीब अगले 45 मिनट में दोनों दोस्तों ने भी थकने पर हार मान ली, लेकिन अब तक बारिश नहीं हुई। ये सब देख गांव वालों ने बोला, बाबा जी, अब आपकी बारी है। ये सुन बाबा ने धरती माता और अंबर से प्रार्थना करने के बाद अब बाबा ने नृत्य करना प्रारंभ किया। करीब आधा घंटा बीत जाने पर भी बारिश प्रारंभ नहीं हुई, लेकिन बाबा नाचता रहा और इसी तरह 1 घंटा बीत गया। अब सब बड़ी बेसब्री से बारिश का इंतजार कर रहे थे, लेकिन बारिश नहीं हो पाई। अब नाचते नाचते 2 घंटे बीत गए, लेकिन बाबा लगातार नाचते रहे। अब धीरे धीरे शाम का समय शुरू हो रहा था। जैसे शाम हो रही थी वैसे मौसम ने भी बदलना शुरू कर दिया। थोड़ी देर और नृत्य करने पर घटाएं छाने लगी, लेकिन बाबा अभी भी नृत्य किए जा रहे थे। तभी थोड़ी देर बाद बादलों ने तेज आवाज़ों के साथ दस्तक दी और गांव में बारिश होने लगी। शहरी लड़के ये सब देखकर हैरान थे। उन्होंने बाबा से क्षमा मांगी और बाबा के नाचने से बारिश होने का कारण पूछा। यह सब देख सभी गांव वाले बहुत प्रसन्न हुए। बाबा ने शहरी लड़कों के प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा कि जब मैं नाचता हूं तो 2 बातों पर अपना ध्यान केंद्रित रखता हूं। पहली बात यह कि जब मैं नाचूंगा तो बारिश को होना ही होगा, और दूसरी बात यह है कि मैं तब तक नृत्य करूंगा जब तक बारिश नहीं हो। और इस तरह से जब भी मैं नृत्य करता हूं तो बारिश को होना ही होता है। दोस्तों, बाबा की इच्छा शक्ति से हमें ये सीख अवश्य लेनी चाहिए कि हमें भी अपने अंदर अपने लक्ष्य को पाने के लिए इसी हद तक हट होनी चाहिए। जिस दिन आखिरी तक कोशिश करने का गुण हमारे अंदर आ गया, उस दिन हमें सफलता पाने से कोई नहीं रोक सकता। लगातार प्रयास करना ही सफलता का मूल मंत्र है। मित्रों, ये तो थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट कर हमें बताएं। यदि आपके पास भी इसी तरह की कोई रोचक या ज्ञानवर्धक कहानी है तो हमें लिख भेजिए। हम आपकी कहानी ज़रूर आपके नाम के साथ हमारे चैनल पर सुनाएंगे। यदि आप इसी तरह की अन्य ज्ञानवर्धक कहानियाँ पढ़ना या सुनना चाहते हैं तो हमारे सोशल मीडिया हैंडल @StoryWithRamesh या #StoryWithRamesh पर क्लिक कर हमें फॉलो और यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलते हैं इसी ही किसी ज्ञानवर्धक और रोचक कहानी में। तब तक हंसते रहें, मुस्कुराते रहें।